नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। वो करते हैं शुरुआत जहां पर विजयदशमी पर शायद ही कोई शहर या कोई राज्य ऐसा होगा जहां लंकापति रावण के पुतले का दहन नहीं होता होगा। लेकिन यूपी में कुछ शहर ऐसे भी हैं जहां पर रावण के पुतले का दहन नहीं बल्कि पूजन होता है। और बागपत जिले के यहां पर खेकड़ा तहसील के रावण उर्फ बड़ा गांव यूपी का पहला ऐसा गांव है जिसका नाम रावण के नाम पर पड़ा है। और गांव के लोग रावण को अपना पूर्वज मानते हैं और हजारों साल से चली आ रही परंपरा के मुताबिक दशहरे पर रावण के पुतले का दहन नहीं और तो और इस गांव में लोग रामलीला का मंचन तक नहीं होना यहां पर होता है। आखिरकार क्यों ऐसा है? इस गांव में रावण का पूजन क्यों होता है? त्रेता युग से क्या गांव का इस दौरान नाता रहा है? इसी को लेकर यह स्पेशल रिपोर्ट देखिए। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती ता रावण घरी दिया न बाती, लंका सा कोट समुद्र सिखाई, ता रावण की खबर न पाई। यानी कि अहंकारी रावण का जब अंत हुआ और उसके बाद में रावण के कुटुंब में 1 लाख पूत और 1.25 लाख नाती नातिन होने के बावजूद भी उसके घर में कोई दिया जलाने वाला नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश में कुछ जगहें ऐसी हैं जहां आज भी रावण को लोग मानते हैं, पूजते हैं और दशहरा के दिन रावण का दहन नहीं किया जाता है। बिसरख में रावण का दहन नहीं होता है, मेरठ के गगोल में रावण का दहन नहीं होता है। गगोल की तो ये मान्यता है कि वहाँ पर दशहरा के दिन 10 क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी, इसलिए वहाँ दशहरा नहीं मनाया जाता है। लेकिन आज हम आपको लेकर आए हैं दिल्ली से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर बागपत ज़िले के खेकड़ा तहसील में पड़ने वाले रावण उर्फ बड़ा गाँव में। शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में बलशाली रावण के नाम पर भी एक गांव का नाम है। आज मैं उसी गांव में मौजूद हूं, रावण उर्फ बड़ा गांव। मेरे पीछे आप देखेंगे ये मनसा देवी मंदिर है और इस मंदिर के बारे में ये मान्यता है कि जब बलशाली रावण मां मनसा देवी को शक्ति के रूप में लेकर चले थे और हिमालय से जब वो लंका की तरफ जा रहे थे तो तब इसी बड़ा गाँव में वो ठहरे थे। लघु शंका होने की वजह से उन्होंने एक ग्वाले को मां मनसा देवी की ये मूर्ति दी थी और ग्वाले के रूप में भगवान विष्णु स्वयं थे वहाँ पर। और उसके बाद में भगवान विष्णु ने जो ग्वाला के रूप में थे उन्होंने इसी बड़ा गांव में उस मूर्ति को रख दिया था, क्योंकि रावण को ये वचन मिला था कि वो इस मूर्ति को जहाँ भी रख देंगे वो वहीं स्थापित हो जाएगी। तो बड़ा गांव में मां मनसा देवी की मूर्ति स्थापित हुई। उसके बाद से ही बड़ा गांव के लोग रावण को अपना पूर्वज मानते हैं और यही वजह है कि परंपरा सदियों से चली आ रही है कि दशहरे के दिन रावण का ना तो दहन होता है और ना ही यहाँ पर रामलीला होती है। आइए, क्या है पूरा मनसा देवी और रावण से जुड़ी हुई ये कथा और इस गांव का नाम रावण उर्फ बड़ा गांव कैसे पड़ा, कैसे तमाम चीज़ें हुई, इसी पर आज हम आपको दशहरा पर ये स्पेशल दिखाने जा रहे हैं। बड़ा गांव उर्फ रावण गांव में नहीं होता है दशहरे पर रावण का दहन और क्यों पूजा जाता है यहाँ पर रावण। प्रकांड विद्वान और लंकापति रावण का दशहरे पर दहन होता है, लेकिन यूपी के कुछ शहरों में रावण को पूजा जाता है। यूपी के बागपत में रावण उर्फ बड़ा गांव में बलशाली रावण को पूजा जाता है। न रामलीला होती है और न ही रावण का दहन। बात त्रेता युग की है। रावण ने शक्तिपुंज मां मनसा देवी की घोर तपस्या की, जिसके बाद मां ने प्रतिबिंब के रूप में रावण को दर्शन दिए और मनचाहा वरदान मांगने को कहा। जिसके बाद दशानन रावण ने मां मनसा देवी से लंका स्थापित करने का वरदान मांगा। तो बड़ा गांव का अपना प्राचीन और सांस्कृतिक महात्म्य है। न्यूज़ वन इंडिया की टीम उस जगह पर मौजूद है जहां पर मां मनसा देवी की मूर्ति स्थापित हुई थी, जिसको कि बलशाली रावण त्रेता युग में लेकर आ रहा था। लेकिन इसी गांव से गुजरते हुए जब रावण को लघु शंका लगी तो उसने जो है ग्वाला के रूप में यहाँ गाय चरा रहे भगवान विष्णु को माँ की मूर्ति थमा दी थी और माँ ने चूँकि ये वचन लिया हुआ था कि जहाँ भी मुझे आप रख दोगे मैं वहीं स्थापित हो जाऊँगी। और यही वो जगह है जहाँ पर कि भगवान विष्णु ने जो ग्वाला के रूप में थे उन्होंने माँ की मूर्ति को यहाँ पर रख दिया था त्रेता युग में और फिर माँ यहीं पर शक्ति के रूप में स्थापित हो गई थी। यही वो असल जगह है माँ मनसा देवी जहाँ पर स्थापित हुई थी। पुजारी जी, इसी तरह का इतिहास बताया जाता है और इसका महात्म्य और इसका जो इतिहास है वो कितने साल पुराना है और लोगों की क्या मान्यता है यहाँ पर? लोगों की मान्यता तो बहुत है।
जो भी लोग मनोकामना मान जाते हैं उनकी पूर्ण होती है, वो आते हैं अपना जो भी मान जाते हैं वो चढ़ाते बनाते हैं। और है तो ये त्रेता युग की बात है। क्या है वो किस्सा, क्या है? किस्सा यह है कि त्रेता युग में रावण जो है माँ को कैलाश पर्वत से लेके चला था और इस रास्ते से गुजरा तो उसको लग शंका लगी। विष्णु भगवान ने जो है अपना मतलब नहीं ले जाने देना चाहते थे, तो अपना यहीं चरवाहे का भेष रख के गौएं चरा रहे थे। तो वो ये नहीं समझ पाया रावण कि ये मतलब ये विष्णु भगवान है, नहीं तो थमाता ही नहीं। उसने थमा दिया, वो लग शंका गया, इधर विष्णु भगवान नीचे रख दिए। माता जी अपना वजनता बढ़ाए, उन्होंने नीचे रख दिए। लौट के आया तो नीचे पाया, उठाने का प्रयास किया, लेकिन भाई वो तो त्रिवाचु करा के लाई थी माता जी। त्रिवाचु करा था कि हमको कहीं रास्ते में मत रखना, सिर्फ लंका ले चलना। तो फिर नहीं भाई उठी। वो फिर यहाँ कई वर्षों तक रुका रहा, कई वर्षों तक रुका, माता जी की पूजा अर्चना की कि मतलब आप चल दें, लेकिन वो एक त्रिवाचुक था, माता जी नहीं उठी। तब से ये मान्यता यहाँ की चली आ रही बराबर है। क्योंकि माँ ने खुद वचन लिया था, इसलिए उस वचन का पालन रावण नहीं कर पाया और माँ यहीं पर स्थापित हो गई। और स्थापित होने के बाद ये हुआ कि रावण काफ़ी लंबे समय तक इसी बड़ा गांव में रुका रहा, माँ की पूजा अर्चना करता रहा। इस उम्मीद में था कि कभी ना कभी तो माँ उसके साथ लंका के लिए चल देंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और उसके बाद यही बड़ा गांव में ये माँ मनसा देवी की जो मूर्ति स्थापित हो गई। और आज न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि अलग अलग कोनों से यहाँ पर भक्त पहुँचते हैं। नवरात्र के दिनों में यहाँ खास महात्म्य बढ़ जाता है। यहाँ माँ से मुरादें मांगते हैं, माँ से मन्नतें मांगते हैं, और जब मनोकामनाएं पूरी होती हैं तो फिर माँ के दर पर लौटते हैं और माँ के दर पर आकर माँ से आभार व्यक्त करते हैं और माँ का आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं। बागपत जिले की खेगड़ा तहसील में आने वाले रावण उर्फ बड़ा गांव में मां मनसा देवी की मूर्ति स्थापित होने के बाद से ही गांव में रावण को अपना पूर्वज मानने की परंपरा चल पड़ी। उस दौर में गांव के लोगों ने तय किया कि दशहरे पर रावण के पुतले का दहन नहीं किया जाएगा और न ही यहाँ रामलीला होगी। हालांकि शुरुआत में रामलीला का मंचन हुआ, लेकिन कहते हैं कि रामलीला के मंचन के बाद ही गांव पर विपदाएं आनी शुरू हो गई और फिर उसके बाद रामलीला का मंचन भी बंद हो गया। बता दें कि गुप्तकाल में बने मां मनसा देवी मंदिर में भगवान विष्णु की अष्टधातु की दशावतार मूर्ति भी है। वही गांव के लोग दशहरे पर रावण के पुतले को जलाते नहीं हैं, बल्कि आटे का रावण बनाकर उसकी पूजा करते हैं। नवरात्रि के दिनों में मां मनसा देवी मंदिर में दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं और मां से मनोकामनाएं मांगते हैं, जबकि रावण दहन पर ग्रामीण कुछ यूं कहानी बताते हैं। तो बागपत जिले के खेगड़ा तहसील में पड़ने वाले रावण उर्फ बड़ा गांव के पीछे की कहानी भी काफ़ी रोचक है। धार्मिक ग्रंथों को उठाएंगे तो ये पूरा त्रेता युग का मामला सामने आता है और त्रेता युग से ही ये परंपरा चली आ रही है कि बड़ा गांव में यहाँ पर रावण का दहन नहीं किया जाता है। पीछे की कहानी अलग अलग है, सारी मान्यताएं अलग अलग हैं। रावण उर्फ बड़ा गांव इस गांव का नाम है। कैसे पड़ा ये रावण उर्फ बड़ा गांव? मुझे तो लगता नहीं शायद उत्तर प्रदेश में रावण के नाम से कोई गांव होगा। नहीं, रावण के नाम से कोई ऐसा गांव नहीं है। जैसा कि हमारे यहाँ इसका नाम रावण क्यों पड़ा? रावण इसलिए पड़ा क्योंकि हमारे जो बुजुर्ग हैं उन्होंने ये बताया है कि यहाँ पे जो हमारे जो मनसा देवी जो हमारे जो मंदिर है इसकी स्थापना रावण ने की। तो ऐसा बताया जा रहा है, बताते हैं कि जैसे जब राम और रावण का जब युद्ध चल रहा था तो रावण ने विद्या जो सिद्ध करने के लिए तो उन्होंने हिमालय पर्वत पे माँ की तपस्या की। माता ने खुश होकर रावण को वहाँ पे एक प्रतिबिंब के रूप में माँ को वो लेके चले, रावण शक्ति के रूप में लेके चले थे कैलाश पर्वत से। और वहाँ लाने के लिए एक माँ ने ये शर्त रखी कि आपको मुझे कहीं पृथ्वी पर नहीं टिकाना है। लेकिन ऐसा होना नहीं था क्योंकि ये जो लड़ाई थी न्याय अन्याय की थी
तो ब्रह्मा विष्णु महेश उन्होंने क्या काम करा कि भाई ये तो जो शक्तिपुंज वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, तो भगवान विष्णु ने ग्वाले का रूप धारण किया। आपको यहाँ आप देखोगे 6ठी शताब्दी की भगवान विष्णु की 10 अवतारी प्रतिमा है यहाँ, आपने देखा भी होगा। तो भगवान विष्णु ने जब ग्वाले का रूप धारण करा तो वो यहाँ पे गाय चरा रहे थे। तो रावण को जब भी उसी टाइम पे लघु शंका हुई, जब ये बड़ा गांव के यहाँ से जब जा रहे थे, तो लघु शंका के कारण उन्होंने सोचा कि मैं लघु शंका कर लूँ। तो उन्होंने जो ग्वाला के रूप में भगवान विष्णु थे उन्हें जो प्रतिमा दी कि आप उसे इसे आप पकड़ लो। लेकिन जो प्रतिमा का जैसे रावण लघु शंका करने लगे तो उसके बाद उन्होंने उसे वहीं पे रख दिया। चलिए, ये तो इतिहास की कहानी रही। आपने भी जिक्र किया कि न्याय और अन्याय की लड़ाई थी, धर्म और अधर्म की लड़ाई थी, फिर क्यों रावण का पुतला दहन नहीं करते? रावण का देखो कुछ थोड़ा बहुत तो गलतियाँ कुछ हो जाती है, लेकिन रावण तो प्रकांड पंडित थे और हमारे गांव में यहाँ रावण का कभी आज तक दहन भी नहीं हुआ है। और जो आप राजस्व जो भी रिकॉर्ड है हमारे यहाँ, तो उसमें सबसे पहले रावण उर्फ बड़ा गांव, तो सबसे पहले पहले कभी रावण रहा होगा, तो उसके बाद फिर इसका नाम बड़ा गांव रख दिया। इसलिए आप दहन नहीं करते? रावण के दहन नहीं, हमारे पूर्वज मानते हैं आप उन्हें? भाई पूर्वज तो देखो, हम तो यहाँ त्यागी ब्राह्मण बाहुल हमारा गांव है, और जो रावण थे वो भी ब्राह्मण थे। तो एक तरह से तो पूर्वज ही हैं हमारे। तो यही है, आप लोग आपके पूर्वज थे इसलिए आप रावण का दहन नहीं करते हैं? दशहरा नहीं करते भाई साहब, बिल्कुल भी। कब से परंपरा चल रही है? वह प्राचीन काल से चल रही है, हमें भी नहीं पता। जो माया से पुराने हैं वही बताते रहे हमें। जो उनके पुराने हैं वो उन्हें बता के चले गए। अब भाई यहाँ वो दशहरा नहीं बनेगा, और इसका ऐसा ऐसा इतिहास है इस मंदिर का, रावण के द्वारा स्थापित हुई है, तो हम तो उसी की पथ पर चल रहे हैं। पूर्वज हैं रावण आपके, इसलिए? हाँ, पूर्वज ही मान लो। जब माँ मनसा देवी उनके द्वारा यहाँ तक आई है तो वो पूर्वज ही हो गए। अब तो अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बना, आप नहीं मानते राम को? राम को मानते हैं। तो फिर क्यों रावण का दहन नहीं करते? रावण का दहन नहीं करते क्योंकि ये माँ मनसा मूर्ति उनके द्वारा स्थापित हुई है, इसलिए दहन नहीं करते। अच्छा, केवल इसलिए? उन्हीं के द्वारा इस गांव का नाम भी रावण इसी वजह से पड़ा। इधर आइए आप। माँ मनसा देवी की जो स्थापना है वो रावण ने की थी, इसलिए दहन नहीं करते हैं यहाँ पे रावण का? हाँ जी, इसीलिए हम तो दहन नहीं करते हैं। अच्छा, कब से चली आ रही है परंपरा? हमारे तो याद से पहले ही है जी। अच्छा। हमारी भी उम्र कोई 49 के लपेट में होगी। हमारे बुजुर्ग ही नहीं दहन करते हैं, हमारे बुजुर्ग भी दहन नहीं करते थे। अच्छा, हाँ जी। नहीं होता आपके गांव में रावण के पुतले का दहन? नहीं जी। अच्छा, कितनी आबादी है इस गांव की? लगभग 10,000 करीब। 10 से ज़्यादा। आपको आपके पूर्वज बताते आते रहे, आप नई पीढ़ियों को बता रहे हैं कि भैया रावण के पुतले का दहन नहीं करना? नहीं, हमने कभी देखा ही नहीं ना बड़ा। तो हम कैसे तो बालक नहीं देख रहे तो वही कहा है वो करेंगे इसका। तो कभी हुआ भी नहीं गांव में, जैसे बचपन में कभी होता था कि यार रावण के पुतले का दहन करेंगे? ऐसा कभी नहीं हुआ जी। और हमारे बड़े भाई साहब आपका पूर्वज कहे जाते हैं कि जो रावण है वो यहाँ के जो गांव के लोग हैं उनके पूर्वज थे रावण, इसलिए आप दहन नहीं करते? कोशिश तो यही है जी, दहन करते ही ना है, हम पीछे से ही देखते आ रहे हैं। अच्छा, तो आपके पूर्वज हैं वो? मान के तो ऐसे ही चल रहे हैं। मानने रामचंद्र जी को भी है, उन्हें भी है, पर यू है रावण का खेड़ा मानना जाए। अच्छा, हाँ, माँ मनसा देवी की स्थापना हुई तो यही एक वजह भी? रावण का खेड़ा ही मानना जाओ। पहले ये गांव यहीं अब बाद में ख़त्म होगा, फिर बचगा अलग। तो यहाँ भी मकान निकले हैं यहाँ खेड़े में, पहले ये यहाँ है ये सब। दरअसल रावण उर्फ बड़ा गांव को लेकर पुरातत्व विभाग ने भी काफ़ी यहाँ पर सर्वे किया। जब यहाँ पर खुदाई हुई तो यहाँ पर त्रेता युग की कई बड़ी ईंटें, अष्टधातु के सामान, बर्तन, इन तमाम ऐसी चीज़ें यहाँ से मिली थी, जिससे ये तो कम से कम यहाँ पर साबित होता है कि ये कुषाणकालीन जो चीज़ें थी और तभी से ये चीज़ें चली आ रही हैं। तो फिलहाल बागपत ज़िले के खेकड़ा तहसील में पड़ने वाले रावण उर्फ बड़ा गांव में भी रावण के पुतले का दहन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ के लोग रावण को अपना पूर्वज मानते हैं और उसकी वजह है मनसा देवी मंदिर, जो कि स्थापना ये माना जाता है चूँकि रावण
हे कैलाश पर्वत से लंका के लिए मां मंशा देवी को लेकर चले थे। अब चूंकि वचन नहीं निभा पाए और उस वचन ना निभाने की वजह से मां यहीं पर स्थापित हो गई। रावण ने बहुत कोशिश की लेकिन मां नहीं गई और आज मंशा देवी मंदिर को लेकर लोगों में और श्रद्धालुओं में ज़बरदस्त आस्था है, विश्वास है, श्रद्धा है। भगवान राम को भी यहाँ के लोग मानते हैं और रावण को भी मानते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मूलचंद चौहान के साथ मोहसिन खान, न्यूज़ 1 इंडिया, रावण उर्फ बड़ा गांव, बागपत। रावण तो प्रकांड पंडित थे। हमारे गांव में यहाँ रावण का कभी आज तक दहन भी नहीं हुआ है।